क्या आपने कभी महसूस किया है कि काम तो आप पूरे दिन करते हैं, लेकिन मन कभी शांत नहीं होता? सुबह से रात तक भाग दौड़, मीटिंग, पढ़ाई, लक्ष्य, जिम्मेदारियां सब चलता रहता है। लेकिन रात को जब आप अकेले होते हैं तो मन थका हुआ होता है, भरा हुआ होता है और फिर भी संतुष्ट नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि हम काम क्यों करते हैं, सवाल ये है कि काम करते हुए हम भीतर से इतने तनावग्रस्त क्यों हो जाते हैं? क्या कर्म करना ही तनाव का कारण है, या हम कर्म को गलत तरीके से जी रहे हैं? गीता इस प्रश्न को बहुत गहराई से देखती है। वो कर्म को समस्या नहीं मानती। वो कहती है, कर्म तो स्वाभाविक है, समस्या कर्म में नहीं है, समस्या कर्म से हमारी आसक्ति में है। यही आसक्ति तनाव बन जाती है। हम काम करते हैं लेकिन मन परिणाम में रहता है। हम प्रयास करते हैं लेकिन मन तुलना में रहता है। हम निर्णय लेते हैं लेकिन मन डर में रहता है। और जब मन वर्तमान में नहीं होता तो कर्म थकाने लगता है। कर्मयोग का पहला सूत्र यही है, कर्म करो लेकिन मन को परिणाम में मत भेजो। ये सुनने में सरल है लेकिन जीने में कठिन, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है रिजल्ट मैटर्स, आउटकम डिफाइंस यू, विन और लूज। और यही शिक्षा धीरे धीरे मन को कर्म से अलग कर देती है। जब व्यक्ति काम करते समय लगातार सोचता है, अगर ये सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं पीछे रह गया तो वो कर्म नहीं कर रहा होता, वो भविष्य के साथ लड़ रहा होता है। और भविष्य से लड़ते हुए कोई भी मन शांत नहीं रह सकता। गीता कहती है, शांति बाहर से नहीं आती, शांति उस क्षण आती है जब कर्म और मन एक ही जगह होते हैं। यानी जो कर रहे हो उसी में पूर्ण उपस्थित रहो। ये उपस्थिति तनाव को काट देती है। लेकिन यहां एक सटल बात है, उपस्थिति का अर्थ लापरवाही नहीं है। उपस्थिति का अर्थ है पूरा देना, लेकिन भीतर से हल्का रहना। आज का युवा और वर्किंग प्रोफेशनल यहीं पर फंस जाता है। उसे लगता है कि अगर वो तनाव में नहीं है तो वो गंभीर नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो चिंता नहीं कर रहा तो वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन गीता कहती है, तनाव जिम्मेदारी नहीं है, तनाव आसक्ति है। जब आप कर्म को अपनी पहचान बना लेते हैं तब हर काम अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है। यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। कर्म योग सिखाता है, तुम कर्म हो नहीं, तुम कर्म के करने वाले भी नहीं, तुम साक्षी हो जो कर्म के माध्यम से जीवन को बहने दे रहा है। ये बात बहुत गहरी है। अगर इसे सच में समझ लिया तो काम वही रहेगा, लेकिन मन हल्का हो जाएगा। आप वही मीटिंग करेंगे, वही पढ़ाई करेंगे, वही जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन भीतर से कठोर नहीं होंगे। तनाव तब पैदा होता है जब हम परिणाम को पकड़ लेते हैं। शांति तब आती है जब हम प्रयास को पूरा करते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं। लेकिन यहां एक और जाल है। लोग सोचते हैं कि परिणाम छोड़ दो मतलब परिणाम की परवाह मत करो। गीता ऐसा नहीं कहती। वो कहती है, परिणाम की चिंता मत करो, लेकिन परिणाम की गुणवत्ता के लिए पूरा प्रयास करो। चिंता और प्रयास दो अलग चीजें हैं। चिंता मन को कमजोर करती है, प्रयास मन को केंद्रित करता है। जब व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है तब कर्म तनाव नहीं देता, वो साधना बन जाता है और यहीं से मन शांत रहना शुरू करता है। जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो अक्सर इसे आध्यात्मिक विषय समझ लिया जाता है, जैसे ये केवल साधु संतों के लिए हो। लेकिन गीता का कर्मयोग जीवन के बीचों बीच खड़ा है। ये भागने का मार्ग नहीं है, ये भागते हुए मन को रोकने का मार्ग है। काम छोड़ने की शिक्षा नहीं है, काम के बीच शांत रहने की शिक्षा है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी काम को केवल काम की तरह करते हैं तो वो उतना भारी नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वही काम हमारी प्रतिष्ठा, हमारी तुलना, हमारे भविष्य या हमारी पहचान से जुड़ जाता है, वो बोझ बन जाता है। काम वही रहता है, बोझ बदल जाता है। ये बोझ ही तनाव है। तनाव बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की पकड़ से ज्यादा पैदा होता है।
हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, परिणाम, छवि, मान सम्मान, सफलता। और पकड़ जितनी मजबूत होती है, मन उतना ही थकता है। गीता इस पकड़ को आसक्ति कहती है। आसक्ति का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है, यह परिणाम से चिपक जाना भी है। जब हम परिणाम से चिपक जाते हैं, तब हमारा मन दो हिस्सों में बंट जाता है। शरीर वर्तमान में काम कर रहा होता है, लेकिन मन भविष्य में खड़ा होता है। यह बंटवारा ही थकान का मूल कारण है। जो व्यक्ति दिन भर काम करता है लेकिन मानसिक रूप से वर्तमान में नहीं रहता, वो जल्दी थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, वो अपेक्षाकृत हल्का महसूस करता है। कर्म योग का अर्थ है इस बंटवारे को समाप्त करना। जो कर रहे हो उसी में रहो। ये वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसमें गहरी साधना छिपी है, क्योंकि मन का स्वभाव भागना है। वो या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। उसे वर्तमान में रोके रखना ही अभ्यास है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। मन को रोका नहीं जाता, उसे समझाया जाता है। जब हम जबरन मन को रोकते हैं तो वो और उग्र हो जाता है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तब उसकी गति धीमी होने लगती है। गीता का मार्ग दमन का नहीं, जागरूकता का है। काम करते हुए मन शांत कैसे रखें? पहला कदम है अपने भीतर के संवाद को देखना। काम करते समय आपके भीतर क्या चल रहा है? क्या आप सच में काम कर रहे हैं या लगातार खुद से बातें कर रहे हैं? अगर ये ठीक ना हुआ तो? अगर बॉस नाराज हो गया तो? अगर लोग मुझे कम समझें तो? ये निरंतर आंतरिक संवाद ही तनाव की जड़ है। जब आप इस संवाद को देख लेते हैं तो उसके और आपके बीच दूरी बनती है। यही दूरी शांति की शुरुआत है, क्योंकि अब आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। साक्षी बनना भागना नहीं है, यह सबसे गहरी भागीदारी है। आप काम में भी हैं और देखने में भी हैं। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहराता है, तब काम का अर्थ बदलने लगता है। पहले काम परिणाम पाने का साधन था, अब काम स्वयं साधना बन जाता है। पहले हर कार्य का केंद्र मैं था, मेरी सफलता, मेरी छवि, मेरा भविष्य। अब कार्य का केंद्र केवल कर्म रह जाता है। और जब मैं थोड़ा पीछे हटता है, तब तनाव भी कम हो जाता है। युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह समझ बहुत व्यावहारिक है। ऑफिस में, व्यापार में, पढ़ाई में, हर जगह दबाव है। लक्ष्य हैं, डेडलाइंस हैं, कंपटीशन है। इन सब को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इन सब के बीच मन को संतुलित रखा जा सकता है। संतुलन का अर्थ है पूरी मेहनत करो, लेकिन अपने मूल्य को उस मेहनत के परिणाम से मत जोड़ो। कई लोग पूछते हैं, अगर परिणाम से जुड़ेंगे नहीं तो प्रेरणा कहां से आएगी? गीता का उत्तर स्पष्ट है, प्रेरणा परिणाम से नहीं, कर्तव्य से आती है। जब आप ये समझते हैं कि ये कर्म मेरे जीवन का स्वाभाविक दायित्व है, तब प्रेरणा स्थिर हो जाती है। परिणाम पर आधारित प्रेरणा अस्थिर होती है, कर्तव्य पर आधारित प्रेरणा स्थायी होती है। और यहीं पर डेडिकेशन और अटैचमेंट का अंतर समझ में आता है। डेडिकेशन का अर्थ है पूरा देना, अटैचमेंट का अर्थ है पकड़ लेना। डेडिकेशन में ऊर्जा है, अटैचमेंट में भय है। डेडिकेशन में स्पष्टता है, अटैचमेंट में असुरक्षा है। जब हम अटैचमेंट को डेडिकेशन समझ लेते हैं, तब तनाव बढ़ता है। कर्मयोग सिखाता है कि आप पूरी शक्ति से कार्य करें, लेकिन भीतर से हल्के रहें। यह हल्कापन लापरवाही नहीं है, ये गहरी समझ है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूं, लेकिन परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर है। ये स्वीकार ही मन को शांत करता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, तो वो अनुभव करता है कि काम वही है, लेकिन भीतर का अनुभव बदल गया है। पहले काम करते समय मन में खिंचाव था, अब एक स्थिरता है। पहले परिणाम की चिंता रात भर जगाए रखती थी, अब प्रयास की संतुष्टि पर्याप्त होती है। और यही वो जगह है जहां कर्मयोग केवल सिद्धांत नहीं रहता, वो जीवन बन जाता है। जब जीवन कर्मयोग बन जाता है, तब तनाव धीरे धीरे अपनी जड़ खो देता है, क्योंकि तनाव उस जगह पनपता है जहां नियंत्रण की लालसा होती है, और कर्मयोग नियंत्रण छोड़ने की कला है। अगर यहां तक पढ़ते हुए या सुनते हुए तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि शायद शांति संभव है, तो यही इस विषय का पहला अनुभव है। शांति भविष्य में नहीं है, वो दृष्टि में है, और ये दृष्टि अभ्यास से आती है, भागने से नहीं। जब हम कहते हैं कि परिणाम को छोड़ दो, तो अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं।
वे सोचते हैं कि शायद इसका अर्थ है कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए या हमें उत्कृष्टता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन गीता का मार्ग महत्वाकांक्षा के विरुद्ध नहीं है, वो उस बेचैनी के विरुद्ध है जो महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ जाती है। महत्वाकांक्षा ऊर्जा देती है, आसक्ति बेचैनी देती है। दोनों के बीच का अंतर सूक्ष्म है लेकिन गहरा है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वो आपके विकास का स्वाभाविक विस्तार है तो वो कर्मयोग है। लेकिन जब आप उसी लक्ष्य की ओर इसलिए भागते हैं क्योंकि उसके बिना आप अधूरे महसूस करते हैं तो वो आसक्ति है। यही वो बिंदु है जहां तनाव जन्म लेता है। तनाव हमेशा उस जगह से आता है जहां अगर ये नहीं हुआ तो छिपा होता है। ये अगर ही मन को अस्थिर रखता है। कर्मयोग कहता है जो करना है वो करो, जो होगा वो दिखा जाएगा। ये लापरवाही नहीं है, ये जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने का साहस है। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम, बाजार, दूसरे लोगों के निर्णय, समय, परिस्थितियां, इन सब का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है। लेकिन हम इन सब को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और जब नियंत्रण संभव नहीं होता तब निराशा और तनाव बढ़ता है। कर्मयोग नियंत्रण के भ्रम को धीरे धीरे ढीला करता है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं, तब उसके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, ये सक्रियता की शुद्ध अवस्था है। अब व्यक्ति काम करता है क्योंकि काम करना उसका स्वभाव है, न कि इसलिए कि उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता है। युवाओं के लिए ये समझ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे अपनी करियर के शुरुआती दौर में होते हैं। हर कदम भविष्य को प्रभावित करता हुआ लगता है। हर गलती बहुत बड़ी प्रतीत होती है। लेकिन अगर हर कदम को अंतिम मान लिया जाए तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। कर्मयोग सिखाता है कि जीवन रेखीय नहीं है, ये प्रवाह है और प्रवाह में हर मोड़ स्थायी नहीं होता। ऑफिस के उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी है। अगर आपका ध्यान इस बात पर है कि लोग क्या सोचेंगे, कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं, कि यह आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, तो आपका मन विभाजित रहेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान केवल इस बात पर है कि मैं इस प्रस्तुति को अपनी पूरी क्षमता से दूं, तो आपका मन केंद्रित रहेगा। परिणाम चाहे जो हो, भीतर संतुलन रहेगा। इसी को गीता योग कहती है, कर्म में कुशलता। कुशलता का अर्थ केवल तकनीकी दक्षता नहीं है, ये मानसिक संतुलन भी है। जब मन शांत होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं। जब मन भयमुक्त होता है तब क्रिएटिविटी बढ़ती है और जब क्रिएटिविटी बढ़ती है तब परिणाम भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। कर्मयोग का एक और गहरा आयाम है अहंकार का शिथिल होना। जब हम काम को अपनी पहचान बना लेते हैं तब हर आलोचना हमें चोट पहुंचाती है। लेकिन जब हम काम को एक भूमिका की तरह देखते हैं तब आलोचना केवल सुधार का अवसर बनती है। ये परिवर्तन सूक्ष्म है लेकिन जीवन बदल देता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि वो पहले की तुलना में कम थक रहा है। काम की मात्रा वही है लेकिन मानसिक बोझ कम है, क्योंकि अब वो हर काम को अपने अस्तित्व का प्रश्न नहीं बना रहा। वो उसे एक कर्तव्य, एक अवसर, एक अभ्यास की तरह देख रहा है। और यही अभ्यास धीरे धीरे ध्यान में बदल जाता है। जब आप काम करते हुए पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं तो वो ध्यान है। आपको अलग से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। आपका काम ही आपका ध्यान बन जाता है। यही कर्मयोग की चरम अवस्था है, जहां काम और साधना अलग नहीं रहते। अगर इस बिंदु पर तुम्हें लग रहा है कि शायद जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हमने बना लिया है, तो ये समझ की शुरुआत है। शांति बाहर की व्यवस्था से नहीं आती, वो भीतर की दृष्टि से आती है और ये दृष्टि अभ्यास से विकसित होती है। अब अंतिम बात बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरी है। कर्म करते हुए मन शांत रखना किसी तकनीक का परिणाम नहीं है, ये समझ का परिणाम है। समझ की मैं परिणाम नहीं हूं, समझ की मेरा मूल्य मेरे प्रयास की ईमानदारी में है, न कि परिणाम की गारंटी में। समझ की जीवन एक प्रक्रिया है, प्रतियोगिता नहीं। जब ये समझ स्थिर हो जाती है तब काम करते हुए भी मन शांत रहता है। बाहर हलचल हो सकती है लेकिन भीतर स्थिरता रहती है। यही गीता का मार्ग है, यही कर्मयोग का सार है। अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हें यह महसूस हुआ हो कि काम छोड़ना नहीं बल्कि काम के बीच शांत रहना संभव है, तो यही इस विषय का सार है।
अगर तुम चाहते हो कि गीता और श्री कृष्ण की ये दृष्टि तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने, ऑफिस में, पढ़ाई में, व्यापार में, तो इस चैनल को अपने पास रखो। यहाँ हम भागने की शिक्षा नहीं देते, हम संतुलन की शिक्षा देते हैं। कर्म योग को समझने के बाद अगला कदम है उसे दिनचर्या में उतारना, क्योंकि केवल सुन लेना या पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। मन पुरानी आदतों से चलता है। वो परिणाम की चिंता करेगा, तुलना करेगा, भविष्य की कल्पना करेगा। इसलिए कर्मयोग कोई एक निर्णय नहीं है, ये बार बार लिया जाने वाला निर्णय है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक सूक्ष्म प्रश्न पूछ सकते हैं, आज मैं काम करूंगा साबित करने के लिए या सीखने के लिए? यह प्रश्न छोटा है लेकिन दिशा बदल देता है। अगर आप साबित करने के लिए काम करेंगे तो तनाव रहेगा, अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो जिज्ञासा रहेगी। जिज्ञासा मन को हल्का रखती है, साबित करने की चाह मन को भारी बना देती है। काम करते समय एक और अभ्यास किया जा सकता है, अपने शरीर को देखना। क्या कंधे तनाव में है? क्या सांस तेज है? क्या माथा सिकुड़ा हुआ है? ये संकेत हैं कि मन परिणाम की ओर भाग चुका है। जैसे ही आप इसे पहचानते हैं, धीरे से सांस पर लौट आएं। वर्तमान में लौटना ही कर्मयोग का व्यावहारिक रूप है। ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक अनुशासन है। जब आप बार बार वर्तमान में लौटते हैं तो मन धीरे धीरे सीखता है कि उसे हर समय भविष्य में नहीं भागना है, और यही सीख शांति को स्थिर बनाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि तनाव पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव कम हो गया है। पहले वो आपको पूरी तरह पकड़ लेता था, अब वो आता है और चला जाता है। पहले एक गलती दिन भर परेशान करती थी, अब वही गलती कुछ देर सोचने के बाद शांत हो जाती है। ये छोटा परिवर्तन नहीं है, यही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। कर्मयोग का तीसरा आयाम है स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है जो परिणाम आया है उसे देखने की हिम्मत रखना, बिना खुद को दोष दिए, बिना दूसरों को दोष दिए, बस देखना कि क्या सीखा जा सकता है। यही सीख कर्म को आगे बढ़ाती है। जब व्यक्ति परिणाम को स्वीकार करता है तब उसका मन भविष्य के लिए हल्का हो जाता है, क्योंकि अब उसे पुराने परिणाम का बोझ नहीं ढोना पड़ता। हर दिन नया हो जाता है, हर प्रयास नया हो जाता है, और यही नयापन काम में उत्साह बनाए रखता है। युवाओं के लिए यह समझ विशेष रूप से जरूरी है। वे अक्सर सोचते हैं कि अगर वे शांत रहेंगे तो शायद वे पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही लंबी दौड़ में टिक पाता है। जो व्यक्ति हर परिणाम से भावनात्मक रूप से हिल जाता है वो जल्दी थक जाता है। कर्मयोग लंबी दौड़ का मार्ग है। ये तुरंत उत्साह नहीं देता, लेकिन स्थायी ऊर्जा देता है। ये तेज नहीं बनाता, लेकिन स्थिर बनाता है, और स्थिरता ही वास्तविक ताकत है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो शायद तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि काम करते हुए भी शांति संभव है। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है, ये अभ्यास से आने वाली स्थिति है। हर दिन थोड़ा सा, हर काम में थोड़ा सा, और धीरे धीरे ये थोड़ा सा एक स्वभाव बन जाता है। जब ये स्वभाव बन जाता है तब जीवन बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लक्ष्य वही रहते हैं, लेकिन भीतर का अनुभव बदल जाता है। पहले जहां हर चीज भारी लगती थी, अब वही चीजें सहज लगने लगती हैं। पहले जहां परिणाम डराता था, अब वही परिणाम सीख देता है। यही गीता का मार्ग है। कर्म से भागना नहीं, कर्म में जलना नहीं, कर्म में बहना, और बहते हुए स्थिर रहना। अगर ये दृष्टि तुम्हें भीतर कहीं छू रही है तो इसे केवल एक वीडियो की तरह मत देखो, इसे अभ्यास की तरह लो। हर दिन एक छोटे कदम से शुरू करो, और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी गहराई तुम्हारे जीवन में उपयोगी है तो इस यात्रा में बने रहो, क्योंकि गीता का मार्ग जल्दी नहीं सिखाता, लेकिन स्थायी सिखाता है। काम करते हुए भी मन शांत रह सकता है, और यही कर्मयोग की सच्ची पहचान है। धन्यवाद यहां तक धैर्य से सुनने और समझने के लिए।